उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी। सभी पार्टियों के नेता लगातार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में रायबरेली समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आजमी पहुंचे। रायबरेली के कई जगहों पर जनसभा में पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अबू आजमी ने रायबरेली की जनता से समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने की अपील की। अबू आजमी ने कहा कि मैं ओवैसी को नहीं जानता। उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। जब से भाजपा आए हैं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मंदिर मस्जिद को लेकर भाईचारा खत्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के साथ है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने रायबरेली के प्रसिद्ध प्राचीन दरगाह नई मियां करीमिया सलवन पर जाकर समाजवादी पार्टी की जीत के साथ देश में भाईचारे और अमन शांति की दुआ की। रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। हम कभी जिंदगी में इसको माफ नहीं कर सकते, इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं हम, लेकिन संविधान में 6 साल नहीं मानेंगे। इसे दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी को हटाना है। आप सबने कहा 3 पार्टियां और बचती हैं, बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। ईमानदारी से मुझे बोलो, मैं किसी से कोई ऐसा प्रेशर की बात करें जिसमें मेरी हैसियत क्या है, लेकिन आप बताओ कि तीनों पार्टी में सबसे अच्छी पार्टी कौन है? अबू आजमी साहब, आप आज यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आने का मकसद क्या था? आप बरेली की बात कर रहे हैं या यहाँ आने की बात? यहाँ इस जगह आने का मतलब है कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस शख्स का इतना जलवा है, जिनका इतना असर है, और मौलाना राबे साहब यहाँ आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी तंजीमें हैं, उन तंजीमों में अगर सबसे आला कोई काम करने वाले लोग हैं तो मेरी नज़र में यह, शायद किसी को इसको बुरा भी लगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना, वो एक अहम रोल अदा करता है कम्युनिटी के अंदर। और कम्युनिटी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे किसी जात किसी धर्म के लोग हों, अगर मिलजुल कर इनसे बातें करें तो इनकी बातें बहुत सेकुलर होती है। तो मैं इनकी दुआएं लेने आया था। मैं पहले भी आज जब अली मियां नदवी साहब थे तो भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, और अभी मैं उनको जब मुझे पता चला यहाँ पे है वो हैं, तो मैं उनसे कुछ मशवरे ले लूँ, उनसे कुछ दुआएं ले लूँ, इसलिए आया था। खास अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे में तमाम सियासी पार्टी लगातार दौरा कर रही है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या लगता है कि सरकार बना पाएगी? देखिए, आपको देखिए ये और बारी इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जब सड़क पे चलता हुआ आदमी, मूंगफली बेचने वाला, बस में चलने वाला, हजाम की दुकान पर बैठने वाला, ये सब जब ये कहने लग जाएं कि भाई साहब ये सरकार जो है बिल्कुल इसने जो है हद कर लिया है, लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं, भूख से तड़प रहे हैं लोग, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दिया है, गरीबी की रेखा से नीचे लोग आ गए, अस्पताल नहीं है, दवाएं नहीं है, शमशान घाट में लकड़ियां नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल पुख्ता बात हो जाती है कि आम आदमी जब टॉक ऑफ द टाउन बन गया है कि इस सरकार को हटाना है, तो मुझे लगता है इस सरकार को हटाने के बाद अगर कोई चांस है तो समाजवादी पार्टी का ही है। और सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़। ओवैसी साहब भी बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है इस बार मुसलमान मुख्यमंत्री बन ही जाएगा और तमाम मुसलमानों की एकजुट होने की बात कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का क्या है? मुझे ऐसे तो बहुत लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जिसको लड़ना हो लड़े इलेक्शन। मैं पूछूं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम अभी फिलहाल हम इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे, बाबा को हम बनने नहीं देंगे मुख्यमंत्री, तो मैं अगर पूछूं कैसे नहीं बनने देंगे आप? आपका वोट बैंक कौन सा है? कैसे आप हराएंगे? वोट देखिए, हराने और जीतने की कोई बात होती है, उनके वोट बैंक में सेंध लगाना, उनके वोट बैंक को बिखराना, कम करना, तो ही तो आप उनको हरा सकते हैं। मगर हमें जो लोग ये बातें करते हैं, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि वो उनके वोट बैंक को कहीं काट रहे हैं। वो तो उन वोट बैंक को काटने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके खिलाफ वोट बैंक है, जो बीजेपी को हरा सकता है। आप भी मानते हैं कि बी टीम है? नहीं, मैं किसी को टीम कुछ नहीं मानता हूँ, मैं जानता भी नहीं, पहचानता नहीं। ऐसे कितने चलते रहते हैं, इलेक्शन लड़ने आते रहते हैं। वैसे साहब आप नहीं सुनिए ना, जब आंधी चलती है ना तो छोटे मोटे खरपतवार जो होता है ना, सब उड़ जाते हैं। अभी लड़ा और जो लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं आई, जनता देख रही है कि सेकुलर वोटों को बंटवारे से क्या होता है। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आपके चुनावी दौरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर हो रहे हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी आपको एक बड़े लीडर, उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा मान रही है? मैं आपको सच बताऊं, मुझे समाजवादी पार्टी ने भेजे नहीं है। आप पूछिए डॉक्टर यादव जी से, मुझे कोई उन्होंने मैं भेजा है क्या? मैं मेरी मर्जी से, मैं इस मुल्क का रहने वाला हूँ, मुझे इस मुल्क के बका का ख्याल है, मैं इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना चाहता हूँ।
मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए अपनी मर्जी से आ रहा हूँ। आप पूछ लीजिए जाकर, मुझे किसी ने तैनात नहीं किया। और जिस दिन सरकार बन जाएगी मुंबई चले जाऊंगा, मुझे क्या लेना देना। मैं तो चाहता हूँ कि देश के अंदर अमन चैन रहे। और सबसे बड़ी बात, जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम की एकता थी, वो बाकी रहे। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब से कहा था, एक फरिश्ता आए और जो है कुतुब मीनार पे खड़ा होकर ये कह दे कि हम आपको एक दिन में आज़ादी दिलवा देंगे, लेकिन यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा आज़ादी हम बाद में ले लेंगे, लेकिन इस एकता को, इंसानियत को हम पहले रोकना चाहते हैं, हमें पहले वो चाहिए। हम उसी राज्य में काम करने आए हैं और हमें किसी ने भेजा नहीं। 2022 जो इलेक्शन है उसमें किन किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे? 2022 में यूपी कब्जा करेंगे या 2024 में दिल्ली कब्जा करेंगे। सपना बड़ा देखना चाहिए। और हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, और मैनिफेस्टो ये कोई अब्बा जान अम्मा जान का नहीं बनेगा, ये कोई जानवर का नहीं बनेगा, ये बनेगा डेवलपमेंट का, काम का। 22 हम बता दें आपको, आप खुद बता दीजिए कि 22 महीने में लखनऊ से आगरा की सड़क बना देना, जमीन एक्विजिशन करना, ब्रिज बनाना, लोगों को पैसा देना और काम करवा कर उस पर हवाई जहाज उतार देना, किसने किया आज तक? अभी एक दिन की बारिश में ही लखनऊ में जो है रोड की हालत ऐसी हो गई, तो सवालिया निशान उठने लगा, भाई गड्ढे गड्ढे दे गए, गाड़ी गई। हाँ, तो सरकार किसकी है? क्या उसकी रिपेयर होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, हमारा दुश्मन भी इस बात को आज मानने को तैयार है कि अखिलेश यादव ने जो 2012-17 का काम किया, वो आज़ादी के बाद किसी ने इतनी जल्दी नहीं किया। और जब भी अखिलेश यादव से कोई फंड की बात होती तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि फंड नहीं है। हमेशा उन्होंने डेवलपमेंट के लिए काम किया है। मीडिया की बहुत बड़ी हैसियत होती है, सच्चाई दिखाओ, समाज के आखिरी आदमी का चेहरा दिखाओ। और सवालात हमसे मत पूछो, सवालात उनसे पूछो जो उन्होंने वादे किए थे हम करेंगे और कुछ नहीं किया। ये सवालात उनसे पूछो, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। ऐतिहासिक दरगाह भी रहा है और बड़े बुजुर्ग रहे हैं, क्या कहेंगे पूरे? नहीं, देखिए, हमें रैली पे रैली आपकी चल रही है। नहीं, हम इन बुजुर्गों की दरगाह पे जाके कम से कम दुआएं मांगे, उनसे दुआएं पढ़े वहाँ पर जाकर, और एक नसीहत लेते हैं कि देख बुजुर्गों ने किस तरह से काम किया है, किस तरह के मिलत के लोगों ने काम किया है। तो ये दरगाह नईमिया शान करीमिया नईमिया दरगाह, इस पर बहुत बड़े लोग आए। महाराष्ट्र करीम, हाँ, महाराष्ट्र से संभाजी, आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से, कहाँ से उस जमाने में निज़ाम लोग यहाँ पे आए। तो एक अकीदत है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ मौलाना साहब से मुलाकात हुई, और मौलाना साहब जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल किया, मेरा गांव वही है। अखिलेश यादव जी को जिताने के लिए दुआएं भी हुई? नहीं, बिल्कुल दुआएं तो करानी, दुआएं करानी है। यहाँ आए तो पहले अपील कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी भी आए यहाँ पर? पहले यहाँ आए तब आने में दुआ मिलेगी भाई। 2022 के बाद आसिम भाई आए हैं? नहीं, दुआ तो मौलाना साहब ने दे दिया पहले, ऐसा नहीं है, दुआ दे दिया उन्होंने। तो मोहब्बत है उनकी, वो आएंगे भी इंशाल्लाह, जरूर आएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। और हम लोग क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर सभी लोग? हालांकि आपसे सियासी सवाल नहीं होगा, हम जानना चाहेंगे दरगाह सबके लिए हम दुआ देते हैं, गंगा जमनी तहजीब कायम रहे और हिंदू मुस्लिम मिलकर मोहब्बत से रहें, अखलाक से रहें, रवादारी बनी रहे, जैसा कि पहले का हाल था। और इस मुल्क में हिंदू मुसलमान जो आज से 1300 बरस से यहाँ पर रह रहे हैं, 1300 बरस का। और पहले हमारे मुसलमान यहाँ को केरला में आए थे, वहाँ अभी भी मस्जिद बनी हुई है, पहली मस्जिद है चेरामन केरला में। तो हिंदुस्तान में हमेशा वो ख्वाजा गरीब नवाज का यहाँ पर दुआएं हैं, जिंदा शाह मदाद साहब मकनपुर उनकी दुआएं हैं, और सैयद सलाम गाजी बहराइची इनकी दुआएं, सब इन्होंने आकर के यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, कायम रहे।